तो आज हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलने जा रहा है 12th क्लास के जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज हमारे चैनल पे उन बच्चों के लिए हिंदी के और हिंदी व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, आंसर भी साथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन और आंसर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सेव करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखें। ये वीडियो जो है आपको 100% में 100% टकराने वाला है। तो बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को हम चालू करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बातचीत चैप्टर से कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो इसका आंसर होगा दो पुरुषों की बातचीत में। पहला नंबर का आंसर हो जाएगा दो पुरुषों की बातचीत में। यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। दूसरा नंबर कहता है हमारा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग। दूसरा का हो जाएगा भारतेंदु युग। अब यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा नंबर के आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तो आइए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। दमयंती समयंवर किस लेखक की रचना है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चौथा नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। यहाँ पे हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन जो पूछता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो इस पांचवा का आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। पांचवा नंबर हमारा आंसर है बालकृष्ण भट्ट। यही हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ये पूछता है छठा नंबर क्वेश्चन की जो है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो छठा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। तो आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे सातवां नंबर क्या कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो वही सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा ललित निबंध। सातवां नंबर का आंसर होगा हमारा ललित निबंध। वही आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यहाँ पे आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। आप यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बातचीत की शैली। वही हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। जो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे वो पेशे से क्या थे। तो यहाँ पे इसके 9 नंबर का आंसर हो जाएगा व्यापारी। 9 का हमारा आंसर होगा व्यापारी। अब यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। जो पूछता है 10वां नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के पिता मतलब बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 2007। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा पूछता है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 20/7/1914। 10वां नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 20/7/1914। बातचीत शीर्षक यहाँ पे देखिए हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। देखिए 11 क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो इसका सही आंसर होगा बातचीत के जरिए। अब यही हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर हमारा क्वेश्चन यही कहता है कि 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछता है कि 1869 ईस्वी से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में पढ़ाई किया। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा प्रयाग के मिशन स्कूल में। 13 नंबर का आंसर हमारा प्रयाग के मिशन स्कूल में। यहाँ पे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है।
जो 14 नंबर क्वेश्चन पूछता है, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके बाद हमारा मन कैसा हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा हल्का और स्वच्छ। 14 नंबर का आंसर हमारा हल्का और स्वच्छ। यही हमारे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल कृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो किस स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उग्र। 15 का आंसर हो जाएगा उग्र। और यहीं पे आप देखिए हमारा जो यहाँ पे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। वही हमारे 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिंच। यहाँ पे 14 नंबर का आंसर हो जाए त्रिच। 14 नंबर का सही आंसर होगा त्रिच। अब ये 15 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। उसने तो वही देखिए हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है उसने कहा था से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसका विवाहक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसका विवाहक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी के नाबलिंग राजा जद सिंह के। इसका सही आंसर होगा हमारा पहला नंबर का खेतड़ी के नाबलिंग राजा जद सिंह के। वही हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाल। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाल। इसका सही आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। दूसरा नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। तीसरा नंबर वही हमारा क्वेश्चन कहता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा कहता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था। तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा उसने कहा था। वही चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। चौथा का आंसर हमारा हो जाएगा उसने कहा था। चौथा नंबर का हमारा सही आंसर है उसने कहा था। और हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है उसने कहा था। पांचवा नंबर का भी आंसर है उसने कहा था। वही हमारा छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी है। आंसर है इसका कर्म प्रधान। छठा नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्म प्रधान। वही सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सातवां नंबर कहता है हमारा निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका सातवां का सही आंसर हो जाएगा हारे का हरिनाम। सातवां नंबर का सही आंसर हो जाएगा हारे का हरिनाम। वही आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो उसने कहा था कहानी के कहानीकारक है। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। तो इसका आठवां नंबर का सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 8 नंबर का सही आंसर है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वही 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो इसका सही आंसर है 1915। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है 1915। वही हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि लहना किस कहानी का पात्र है। लहना किस कहानी का पात्र है। तो इसका सही आंसर है उसने कहा था। 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। वही हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका आंसर होगा अमृतसर। 11वें नंबर क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सही आंसर अमृतसर। वही हम 12वां नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसका सही क्वेश्चन क्या है, जर्मन
पलटन को किसने मार गिराया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। इसका सही आंसर होगा लहना सिंह। 12 नंबर का सही आंसर होगा हमारा लहना सिंह। वही हम आते हैं यहाँ पे, तो देखिए 30 उसने कहा था, 13 जो हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। 13 का सही आंसर होगा हमारा कर्म प्रधान। 13 नंबर का सही आंसर होगा हमारा कर्म प्रधान। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछता है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा तिरिक्ष। यहाँ पे 14 नंबर का सही आंसर हो हमारा तिरिक्ष। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं। उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वही हम 16 नंबर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है हमारा, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। इसका सही आंसर हो जाएगा माझे का। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा माझे का। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा उसने कहा था। 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा उसने कहा था। वही हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो एक अकलिया 6 से 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किसके किसके कही। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, एक अकलिया 6 से 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किससे कही, तो हमारा सही आंसर होगा लहना सिंह। 18 नंबर का सही आंसर हमारा हो जाएगा लहना सिंह। वही हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो मृत्यु के कुछ समय पहले शर्मित बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले शर्मित बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, यह किस पाठ की पंक्तियां है। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले श्रमित बहुत साफ हो जाती है, यह जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, यह किस पाठ की पंक्तियां है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा उसने कहा था। 19 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। वही हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखें तो कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो 20 का सही आंसर होगा हमारा जर्मनी के साथ। 20 का क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है जर्मनी के साथ। वही अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते तो कहता है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 21 नंबर क्वेश्चन की सही आंसर होगा हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वही हम 22 नंबर अगर क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि लहना सिंह क्या था। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि लहना सिंह क्या था, इसका सही आंसर होगा जमादार। 22 नंबर का आंसर होगा जमादार। वही 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था। जो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था, इसका सही आंसर होगा हमारा तेरी कुड़माई हो गई। 23 नंबर सही एक क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है तेरी कुड़माई हो गई। वही 24 नंबर क्वेश्चन देखे तो कहता है कि लहना सिंह अपना कंबल किसे उठाता था। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह अपना कंबल किसे उठाता था, तो इसका आंसर होगा बोधा सिंह। 24 नंबर का सही आंसर होगा हमारा बोधा सिंह। वही 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया, तो इसका सही आंसर होगा सूबेदारनी की बात रखने के लिए। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है सूबेदारनी की बात रखने के लिए। वही हम अगर तीसरा चैप्टर आते हैं, यहाँ पे कहता है संपूर्ण क्रांति। तीसरे चैप्टर हमारा संपूर्ण क्रांति, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। पहल का नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के पुकारा बचपन का नाम क्या था। जो होता है ना हमारे गांव में कि पुकार कर बुलाते हैं, घर पे कोई और नाम रहता है और बाहर में कोई और नाम, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पुकार बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा
बाउल। पहले का नंबर, तीसरा चैप्टर का पहले का नंबर को आंसर हो जाएगा हमारा बाउल। वही अगर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है क्या है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1924 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा 1924 ईस्वी में। वही तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति। इसकी सही आंसर है तीसरा नंबर क्वेश्चन की संपूर्ण क्रांति। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। चौथा नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। इसका सही आंसर होगा 1974 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा 1974 ईस्वी में। वही पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। रिंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा जयप्रकाश नारायण। पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा जयप्रकाश नारायण। वही छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। छठा नंबर क्वेश्चन पूछता है हमारा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। इसका सही आंसर होगा हमारा जयप्रकाश नारायण। छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। वही सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा जयप्रकाश नारायण। वही आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जो आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो आठवां नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है अमेरिका। इसका सही आंसर है हमारा अमेरिका। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो इसका सही आंसर है हमारा संपूर्ण क्रांति। नौवां क्वेश्चन हमारा सही आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। वही 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है क्या है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका सही आंसर होगा हमारा छात्र आंदोलन का। 10वां नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है छात्र आंदोलन का। यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये पूछता है कि दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया, तो इसका सही आंसर होगा भुइयाँ। इसका सही 11वां नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा भुइयाँ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। वही 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो इसका सही आंसर हमारा जयप्रकाश नारायण। 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। वही आते हैं अगर 14 नंबर क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या कहता है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीति सिद्धांत है। यहाँ पे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीति सिद्धांत है, तो 14 नंबर का हमारा सही आंसर होगा सर्वोदय विचार का। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना है। 15 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। वहीं हमारा 16 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो कहता क्या है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा हर्षु दयाल। और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है हमारा प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है।
19 नंबर हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। वही 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा लोकनायक के। वही हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इसका सही आंसर होगा हमारा पटना में 5 जून 1974 को। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा पटना में 5 जून 1974 को। वही हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 22 नंबर कहता है इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मैक्सेस सम्मान। 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा मैक्सेस सम्मान। वही हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? आंसर है इसका सही हो जाएगा सीताब दिघरा। 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा सीताब दिघरा। वही 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र का स्थापना की है, यह किस बात से लिया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यह कहता है अपना देश पिछड़ा है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र को स्थापना किया है, यह किस पार्ट से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा हमारा संपूर्ण क्रांति। 24 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। चौथा नंबर हमारा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे चौथा नंबर चैप्टर का पॉल का नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? पॉल का नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा निबंध। वहीं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते तो क्या कहता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। वहीं अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा पंचभूषण। वहीं अगर चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, अर्धनारीश्वर कलिपत रूप है। चौथा नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा शिव और पार्वती का। वहीं अगर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अर्धनारीश्वर। वही छठा नंबर अगर क्वेश्चन देखते हो तो क्या कहता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंधकार लेखक कौन है? तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। वही 7वां नंबर यानी सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा निबंध। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। वही 9वां नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता माता का क्या नाम था? 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा रविंद्र सिंह मनरूप देवी। वही अगर 10वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा पुरुष। वहीं 11वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा अर्धनारीश्वर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के निबंधकार लेखक कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। वही अगर 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धनारीश्वर नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है अर्धनारीश्वर। वही 14 नंबर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा संस्कृति के 4 अध्याय पर। वही 15 नंबर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा उर्वशी पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, दिनकर जी का पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा छात्र सहोदर। वहीं 17 नंबर अगर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, दिनकर किस युग के कवि हैं? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा छायावादोत्तर युग। वही 18 नंबर अगर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है, किस पाठ की युक्ति है? इसका सही आंसर होगा हमारा अर्धनारीश्वर। वहीं अगर 5वें नंबर पाठ पे आते हैं रोज, तो इसका 5वीं का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बचपन से खेलने के लिए
चांद, सचिश चांद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा इंद्र सभा। वही अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा दही जमाने के लिए। वहीं अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, निम्न में से किस कहानी में ग्रीन का उल्लेख है? तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा रोज। वहीं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते तो क्या कहता है, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा रोज। वहीं पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा अज्ञा के पिता का क्या नाम था? पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री।